Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hope you are doing well. Our today's topic is basic organization of human nervous system. ह्यूमंस का जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये तो आप पहले से पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लाइल सेल्स। अब ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं और किस तरह से ये कोऑर्डिनेट करते हैं और किस तरह से ये काम करते हैं। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए देख लें कि हमारे अंदर जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है बेसिकली इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सब डिवीजन्स। वन ऑफ देम इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड विच इज लोकेटेड ऑन मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ठीक ना, हमारी बॉडी के अंदर ये हमारे क्रेनियम के अंदर ब्रेन होता है, यानी खोपड़ी की हड्डियों के अंदर ब्रेन होता है, और हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कार्ड होता है। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एसोसिएटिव न्यूरॉन्स आर इंटर न्यूरॉन्स, यानी हमारे ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कार्ड के अंदर जो न्यूरॉन्स होंगे दे आर इंटर न्यूरॉन्स आर एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। दे कैन रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन एंड दे कैन सेंड इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है जी। अब दूसरा जो हिस्सा है हमारे नर्वस सिस्टम का इट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज होती हैं जितनी भी नर्व्स या न्यूरॉन्स जो हैं वो मिलके जो नर्व्स बनाते हैं, जो इससे अराइज हो रहे हैं उसको सारे को आप क्या कहेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लियंस व्हिच आर आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप देख रहे हैं ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, और इससे जो नर्व्स निकल रही हैं ये सारी नर्व्स जो होती हैं इनको आप क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ज़ाहिर न्यूरॉन्स कौन सी किस्म के होंगे? या तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे या ये मोटर न्यूरॉन्स होंगे। सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से हैं? दीज आर द न्यूरॉन्स व्हिच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनका काम जो होता है देयर जॉब इज टू कैरी इंफॉर्मेशन व्हिच इज सेंस्ड या स्टिमुलस which is received on receptors, and these receptors are capable of generating action potential. This action potential is carried towards central nervous system with the help of sensory neurons। यानी हम आंखों से जो कुछ देख रहे हैं, हमारी आईज के अंदर जो फोटो रिसेप्टर्स हैं इनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो जो इमेज बनता है दिस इमेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू नर्व इंपल्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी दीज नर्व इंपल्स फ्रॉम आईज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी हमारी आंखों से इमेज हमारे ब्रेन तक नहीं जा रहा, हमारी आंखों से नर्व इंपल्स ये इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन तक जा रहा है और ब्रेन के अंदर इसको दोबारा इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है जी। तो द सेंसरी न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये अगर रिसेप्टर्स हैं, आईज हैं, यहाँ पर अगर लाइट जो है वो उसके नतीजे में नर्व इंपल्स जनरेट होता है सेंसरी न्यूरॉन्स के अंदर, तो इट इज कैरीड इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स इन द ब्रेन वेयर इट इज कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स। सेम इज द केस विद ईयर्स। स्किन के ऊपर हम टच को फील करते हैं तो दिस टच इज कैरीड टुवर्ड्स द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। अगर हमें पेन फील हो रहा है, हमारा कोई टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, तो ये जो पेन की सेंसेशन है ये भी नर्व इंपल्स की शक्ल में जा रही है हमारे ब्रेन तक, और हमारा ब्रेन जो होता है वो दर्द का एहसास पैदा करता है। सो हम जो देख रहे हैं वो रियल नहीं है, जो हम सुन रहे हैं वो रियल नहीं है। एक्चुअल इमेज हमारी आइज पे बनता है और आइज से इंफॉर्मेशन नर्व इंपल्स की शक्ल में ब्रेन में जाती है और ब्रेन इसको दोबारा तस्वीर में कन्वर्ट करता है, इमेज में कन्वर्ट करता है। इसी तरह हम जो सुन रहे हैं एक्चुअल जो साउंड वेव्स हैं वो हमारे कानों के अंदर ईयर ड्रम से टकराती हैं और वहाँ से आगे ये जो होते हैं दे आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग नर्व इंपल्स in sensory neurons which are associated with these receptors, and then these information are carried towards brain where auditory center again convert them into sound। ठीक है जी। इसी तरह दर्द का जो एहसास होता है वो हमारे ब्रेन के अंदर होता है, तो जो टिश्यू डैमेज हो रहा है वहाँ से जस्ट नर्व इंपल्स जा रहा है। तो इसीलिए अगर हम एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, लोकलाइज एनेस्थीसिया, तो हमें दर्द का एहसास नहीं होता। हालांकि दांत निकाला जा रहा है या वहाँ पर सर्जरी हो रही है लेकिन हमें दर्द फील नहीं होता क्योंकि नर्व इंपल्स जो होते हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं वहाँ पे। सो सेंसरी न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब दूसरा हिस्सा जो है वो मोटर न्यूरॉन्स का है, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे रिसेप्टर्स के ज़रिए से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंची, यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड तक। तो अब हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये इसको असेस करेगा और उसके मुताबिक रिस्पांस देगा।
और वो रिस्पांस किसके जरिए से जाएगा? रिस्पांस विल कैरीड विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। सो मोटर न्यूरॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर कैरिंग दिस इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स इफेक्टर्स, यानी हमारे जो इफेक्टर्स हैं वो क्या हैं? जो हमारी बॉडी का रिस्पांस देते हैं। दे कैन बी ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स, या तो ये मसल्स होंगे या फिर ये ग्लैंड्स होंगे। मसल्स अपना रिस्पांस कैसे देंगे? मसल्स अपना रिस्पांस देंगे कंट्रैक्शन के जरिए से, और ग्लैंड अपने रिस्पांस देंगे सिक्रीशन के जरिए से। तो हमारे रिस्पांसेस बुनियादी तौर पे 2 ही तरह के होते हैं, या तो मसल्स की कंट्रैक्शन होती है या हमारे ग्लैंड्स की सिक्रीशन होती है। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन इफेक्टर्स तक जा रही है वो मोटर न्यूरॉन्स के जरिए से जा रही है। ये इंफॉर्मेशन जो जा रही है ये भी 2 तरह की है, यानी इसको हम इस मोटर न्यूरॉन्स के जरिए से जाने वाली इंफॉर्मेशन को हम 2 डिवीजन्स में डिवाइड कर देते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ वॉलंटरी एक्टिविटीज या वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज, हमारे जो हम अपनी मर्जी से जो रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है ना, हमारे विलिंग के जरिए से जो हम मसलन हम अपनी मर्जी से चल फिर जा रहे हैं, अपनी मर्जी से बातें कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कोई ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं या ऑब्जेक्ट या लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं जो हमारी मर्जी से हो रही हैं, जिसमें हमारी कॉन्शियस विलिंग इन्वॉल्व है, इसको हम क्या कहते हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन जाएंगी स्केलेटल मसल्स तक, विच आर वॉलंटरी मसल्स, एंड वॉलंटरी मसल्स से जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे मर्जी से हो रहा है। सो दैट इज व्हाई दीज काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज आर कॉल्ड एज वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज। वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज में स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व है, यानी हमारे ब्रेन और स्पाइनल ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन जाएगी हमारे स्केलेटल मसल्स तक, वो जो सारी इन्फॉर्मेशन होगी इट विल बी अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और क़यामत के दिन इसी सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में ही हमसे पूछा जाएगा, यानी हमने जो कुछ अपनी मर्जी से किया है वो काबिल गिरफ्त है। जो खुद बहुत होने वाली एक्टिविटीज़ हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जरिए से जो एक्टिविटीज़ कंट्रोल हो रही हैं, सारे वो हमारी मर्जी से नहीं हो रही, तो लिहाजा उनके बारे में हमसे नहीं पूछा जा सकता। दूसरा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन जाती है स्मूथ मसल्स या ग्लैंड्स तक। तो स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी मसल्स, कार्डियक मसल्स आर इनवॉलंटरी मसल्स। इसी तरह ग्लैंड्स जो होते हैं उनकी सिक्रीशन के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये सारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़। तो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जरिए से कंट्रोल हो रही हैं। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें वो नर्व्स हैं जो हमारे इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रही हैं। तो ये इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ या खुद बहुत ये ऑटोनॉमिकली या ऑटोमेटिकली होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं ये 2 तरह की हो सकती हैं, या तो ये सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम या डिवीजन के जरिए से कंट्रोल होंगी। अब सिम्पैथिक डिवीजन जो होगी इसमें क्या होगा? हमारी ज़िंदगी के अंदर 2 तरह के हालात होते हैं, या तो हम फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में होते हैं, इमरजेंसी में होते हैं, या हम रेस्टिंग कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में होते हैं। तो वो रिस्पॉन्सेज जो स्ट्रेस की सूरत में, इमरजेंसी की सूरत में जनरेट होंगे, यानी अगर हमें कोई स्ट्रेस होगा, कोई ख़तरा होगा, उस सूरत में जो रिस्पॉन्सेज जनरेट होंगे वो सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए से हमारे फैक्टर्स तक पहुँचेंगे। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन है, जिसमें अचानक हमने जान बचाने के लिए भागना है, तो हमारी वैसोडाइलेशन होगी, मसल्स के अंदर ज़्यादा ब्लड जाएगा, ब्रेन के अंदर ज़्यादा ब्लड जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, मोर न्यूट्रिएंट्स आर कैरिंग टुवर्ड्स द स्केलेटल मसल्स। हमारी आईज़ की प्यूपल डायलेट हो जाएगी, हमारी आंखों के अंदर हमारी आंखें खुल जाएंगी, हमारा हार्ट जो बीट है वो फास्ट हो जाएगी, टैकीकार्डिया हो जाएगा। तो ये सारे वो रिस्पॉन्सेज हैं जो सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के जरिए से कंट्रोल हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जो हम रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, वी आर नॉट फेसिंग एनी डेंजर, तो इस सिचुएशन में हमारे जो रिस्पॉन्सेज होंगे दे विल बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम या डिवीजन इन विच वी आर इन अ रेस्टिंग कंडीशन। हमारी हार्ट बीट नॉर्मली लो होगी, यानी हम आराम से बैठे हुए हैं, हार्ट बीट हमारी लो है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, खा पी रहे हैं, यानी इसमें बेसिकली हमारा न्यूट्रिशन सिस्टम जो होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो एक्टिव होता है, खाने पीने का दिल कर रहा होता है, और कोई स्ट्रेस की सिचुएशन नहीं होती। और फिजिकल एक्टिविटीज़ के बजाय यानी हम प्रेफर करते हैं कि रेस्टिंग कंडीशन में रहते हैं, यानी हमारा जो स्केलेटल मसल्स की तरफ है और बाकी जो मसल्स की तरफ ब्लड कम जा रहा होता है, मोर ब्लड इज डाइवर्टेड टुवर्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम, और न्यूट्रिशनल एक्टिविटीज़ या रेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो जारी होती हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमारा जो नर्वस
सिस्टम एंड दैट इज कॉल्ड एज पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सो ये हमारे पास ह्यूमन नर्वस सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन आउटलाइन है, जिसमें आप देखते हैं 2 डिवीजन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एसोसिएटिव न्यूरॉन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। तो इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो आपने देख लिया। सो नेक्स्ट हम देखेंगे अब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें ब्रेन का स्ट्रक्चरल फंक्शन क्या होता है और स्पाइनल कार्ड जो होता है इसका स्ट्रक्चरल फंक्शन क्या है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ spinal cord, and then we will move towards peripheral nervous system. Thank you very much.